नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 36,590 शिक्षक भर्ती के विद्यालय आवंटन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इन सभी नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को दिनांक 25 से 27 तक विद्यालय की आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। सभी अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि कैसे अध्यापकों की सूची तैयार की जाएगी, कैसे विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी और कैसे विद्यालयों के आवंटन का क्रम दिया जाएगा और हम अपना विद्यालय कैसे चुनेंगे। इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके इस वीडियो में देंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। बात करते हैं कैसे तैयार की जाएगी अध्यापकों की सूची। तो सबसे पहले दिव्यांग महिला अध्यापिकाओं को उनके गुणांक के आधार पर अवरोही क्रम में सेट किया जाएगा। फिर सबसे पहले दिव्यांग महिलाओं को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसके पश्चात दिव्यांग पुरुषों को उनके गुणांक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और उसके बाद विद्यालय आवंटन का प्रोसेस दिव्यांग पुरुषों को कराया जाएगा। जब सभी दिव्यांग महिला और पुरुषों को विद्यालय का आवंटन हो जाएगा, इसके बाद महिला अध्यापिकाओं को उनके गुणांक के आधार पर अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी। उसी सूची के अनुसार महिला अध्यापिकाओं को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। महिलाओं को विद्यालय के आवंटन के पश्चात पुरुष शिक्षकों को उनकी अवरोही क्रम में गुणांक के आधार पर सूची तैयार की जाएगी और फिर पुरुषों को विद्यालय आवंटन किया जाएगा। अब अधिकांश शिक्षकों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि अगर गुणांक सेम हुआ तब किस तरह से सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक शिक्षकों का गुणांक सेम आता है तो अधिक जन्मतिथि वाले अध्यापक या अध्यापिकाओं का जो अवरोही क्रम में सूची तैयार होगी, जिनकी अधिक जन्मतिथि होगी उनको अवरोही क्रम में ऊपर रखा जाएगा। और यदि अगर उनकी जन्मतिथि भी सेम रहती है तो ऐसे अध्यापक अध्यापिकाओं को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में अवरोही सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं विद्यालयों की सूची कैसे तैयार करेंगे। तो जैसे हमने पहले बताया हुआ है, सबसे पहले शिक्षक विहीन जो विद्यालय हैं, शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी। इन सूचियों में जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात सर्वाधिक है उनको ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरह सबसे पहले शिक्षक विहीन विद्यालयों की रिक्तियों को फुल किया जाएगा। शिक्षक विहीन विद्यालय फुल होने के बाद जो एकल विद्यालय हैं और जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं उनमें कम से कम 2 विद्यालयों की रिक्तियां अवश्य पूर्ण की जाएंगी। अब बात करते हैं एकल विद्यालय की। तो एकल विद्यालयों में कम से कम 1 शिक्षक की तैनाती अवश्य रूप से की जाएगी और एकल विद्यालयों की सूची भी एज इट इज़ जैसे मैंने बताया हुआ है शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची की तरह ही तैयार की जाएगी। जब शिक्षक विहीन और एकल विद्यालय की रिक्तियां फिल हो जाएंगी तो आवश्यकता अगर पड़ती है तो ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी जिनमें 2 शिक्षक होंगे और जिनका छात्र शिक्षक अनुपात सर्वाधिक होगा। यानी जब छात्र शिक्षक अनुपात सर्वाधिक होगा तो उन्हीं विद्यालयों को ऊपर रखा जाएगा जिनमें अधिक रिक्तियाँ होंगी। इस तरह से जो विद्यालयों का आवंटन का प्रोसेस है, रिक्तियों को फुल किया जाएगा। अब हम बात करेंगे विद्यालयों के आवंटन के क्रम के बारे में, किस तरह से विद्यालय का आवंटन होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत से हमारे साथी शिक्षक कमेंट भी कर रहे थे कि मैम स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस बताइए। तो इसमें आप ये जानेंगे कि आपका टेक्निकली जो ऑनलाइन होना है आवंटन वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो भी शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, एकल विद्यालय हैं और 2 शिक्षकों वाले जो विद्यालय हैं जिनमें सर्वाधिक अनुपात है छात्र और शिक्षक का, सभी विद्यालयों की जो सूची है तैयार की जाएगी। उनको जहां अध्यापक अध्यापिकाएं बैठेंगे उनके बाहर और प्रांगण में चस्पा किया जाएगा इन सभी सूचियों को, ताकि सभी अध्यापक इसको देख सकें। और इसके साथ साथ जब अध्यापक और अध्यापिकाओं को विद्यालय आवंटन का प्रोसेस शुरू होगा तो इन सभी सूचियों को प्रोजेक्टर पर भी दिखाया जाएगा। और जैसे ही
अवरोही क्रम में जैसा मैंने बताया हुआ है कॉल करने के लिए, तो जैसे ही जिस अध्यापक को अंदर विद्यालय आवंटन के लिए बुलाया जाएगा तो उनके विकल्प के अनुसार उनको विद्यालय चूज करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही जो भी विद्यालय अध्यापक चूज करता है उस अध्यापक में उस विद्यालय की संबंधित रिक्तियाँ फिल करते हुए जो नेक्स्ट अध्यापक होगा या कैंडिडेट होगा उसके लिए जो विद्यालय शो कराया जाएगा उस विद्यालय में रिक्तियों को कम करके शो कराया जाएगा। यानी आप ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी शिक्षक ने कोई एक पर्टिकुलर प्राथमिक विद्यालय चूज किया, अगर उसमें 4 रिक्तियां हैं और उसने वो विद्यालय चूज कर लिया तो उसमें रिक्तियों की संख्या 3 बचेगी ना, तो जो नेक्स्ट अध्यापक जाएगा विद्यालय चूज करने के लिए तो उसको रिक्तियों की संख्या 3 अगर होगी तो ही विद्यालय शो करेगा। अगर मान लीजिए उसकी चारों रिक्तियां फुल हो गई हैं और फिर 5वां कैंडिडेट जाता है, अगर उसी विद्यालय का उसने ऑप्शन चूज किया है, अगर 5वां कैंडिडेट सोच के जाता है कि मैं उस विद्यालय को लूँगा तो उसको वो विद्यालय स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस विद्यालय को समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें रिक्तियां बची ही नहीं थी इसलिए। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं, आप अपना विद्यालय बड़ी ही आसानी से चुन पाएंगे। इसके साथ साथ एक प्रश्न और अध्यापक एक पूछ रहे थे हमारे साथी कि यदि 2 शिक्षक वाला विद्यालय है और उसमें छात्र शिक्षक अनुपात अगर समान है तो किस बेस पे उसको अवरोही क्रम में रखा जाएगा। जब छात्र शिक्षक अनुपात समान होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला की लेटर के अकॉर्डिंग उसको व्यवस्थित किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस हुआ विद्यालय आवंटन। अब हम बात करेंगे विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की। तो जिस दिन आपको विद्यालय आवंटित होता है उस दिन से आप 1 हफ्ते के अंदर आपको विद्यालय का कार्यभार ग्रहण करना होता है। तो शासन के द्वारा दिनांक भी दे दी गई है कि 4 फरवरी तक आपको विद्यालय में अपने संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तो आप 4 फरवरी तक कभी भी अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। और इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू।